नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ऐ जिंदगी, जरा गौर से देख मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो संख्या है, उनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 26 है। ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। वो नंबर निकाल लें। नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। कोई भी दो नंबर है, x मान लेते हैं लार्जर बड़ा नंबर है, और y मान लो छोटा नंबर है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्नानुसार द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी x और y के बीच में डिफरेंस कितना है? इज इक्वल टू 26। जब भी डिफरेंस का जिक्र आएगा, अंतर का जिक्र आएगा, तो आपको डियर स्टूडेंट्स माइनस लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ओके, सेकंड में बोलना है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास होगी। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये जो इक्वेशन सेकंड के अंदर आपको y x की वैल्यू नजर आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट में यूज कर देंगे, या ऐसा कहें कि x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, रखने पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी है? 3y। तो यहां रख देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 26। 26y इज इक्वल टू 26 बाई 2। 26 बटा 2 करेंगे तो कितना है? 13 दूना 26। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 13। और y की वैल्यू 13 यहां पुट कर देंगे। 13 3 39। क्या रिजल्ट है अपने पास? x इज इक्वल टू 3y है ना डियर स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 3 39। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 39 मिलेगी x और y की वैल्यू। यानी जो लार्जर नंबर है, एक संख्या कौन कौन से नंबर आ गया? एक तो 39 आ गया और एक 13 आ गया। जब इनका डिफरेंस करेंगे कितना मिलेगा? 26 ही मिलेगा। और एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है? 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो 13 तिया कितना करेंगे तो क्या मिलेगा? 39 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट, second part, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Okay, कोई सप्लीमेंट्री एंगल्स है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका जोड़ करें तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, 180 आना चाहिए। फाइंड देम सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल माना बड़ा कोण इज इक्वल टू x डिग्री। लेट द स्मॉलर एंगल, छोटे वाला मान लिया, y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। क्वेश्चन वाले कह रहा है कि जो बड़ा जो एंगल है यानी x, छोटे वाले एंगल से यानी y से कितना बड़ा है? 18 डिग्री। यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है? 18 डिग्री का है। तो क्या लिखोगे? बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 18। और दूसरी चीज हम जानते हैं x प्लस वाई, यानी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? वो आएगा 180। क्योंकि दोनों कैसे एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। और संपूरक कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री वाला कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहे तो संपूरक कोण। और 90 डिग्री वाला कौन सा होता है? जिसका जोड़ है वो 90 डिग्री, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि उसको बोलते हैं पूरक कोण।
और जिनका जोड़ 180 होता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा 180। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, इनको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जो माइनस का y है उधर चला जाएगा, प्लस का y यानी y प्लस 18। इक्वेशन नंबर 3 तैयार होगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। अभी x की वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18, तो x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y और y कितना हो गया, 2y। 2y इज इक्वल टू प्लस का 18 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 18। यहां से रिजल्ट मिलेगा 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 घटा देंगे, ठीक, कितना आ गया 172, 172, और y इज इक्वल टू 172 बटा 2। तो 172 को भाग 2 8 16, 2 16, ये 168 162। ओके, 2 8 16 और 2 1 2, कितना आ गया, y इज इक्वल टू 81 डिग्री, और y की वैल्यू 81 वो यहां रख देंगे। तो अपने पास मिलेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस जो 18, तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 81 प्लस 18, देन x इज इक्वल टू 8 और 1 9, 8 और 1 9 यानी 99 डिग्री। ओके, x और y यानी बड़ा जो एंगल है वो आ गया 99 डिग्री, छोटा जो एंगल है वो आ गया 81 डिग्री। दोनों को जोड़ के चेक कर लेना, 180 ही मिलेगा। ओके, और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है। ओके, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट आपके सामने है। सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए थे, दोनों में डिफरेंस 18 का था, जोड़ने पर 180 बनता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की ओर, तीसरा जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक कोई जो क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। ओके, 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, 6 गेंद खरीदता है। कितने रुपए देता है, 3800 रुपए देता है, 3800 रुपए पे करता है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स, बाद में फिर 3 बैट, ओके, फिर 5 बाल, कितने रुपए पे करता है, 1750, 1750 रुपए पे करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। प्रत्येक जो बल्ले और जो गेंद है उसकी कीमत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बल्ले की कीमत कितनी मान ली, x रुपीज मान ली। और लेट द कॉस्ट ऑफ वन बाल, एक गेंद की कीमत कितनी मान ली, y रुपए। क्या लिखोगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए, माना एक गेंद की कीमत y रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से एक बैट x रुपए का, तो 7 बैट कितने हो गए, 7x। एक बाल अगर y रुपए की तो 6 बाल 6y की, कितने रुपए हो गए टोटल, 3800। सेम तरह से इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी, अब इक्वेशन सेकंड तैयार कर देते हैं। यहाँ एक बैट x रुपए का तो 3 बैट 3x के, एक बाल अगर y रुपए की तो 5 बाल 5y की होगी, इज इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार होगी अपने पास। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहां से 7x एज इट इज प्लस 6y उधर चला जाएगा, यानी 3800 माइनस 6y। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ये जो गुना में 7 है
ये भाग में आ जाएगा, नहीं है जो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गया अपने पास। किसकी वैल्यू है ये? एक्स की वैल्यू है। कहां से निकाली? इक्वेशन फर्स्ट से निकाली। पुट कहां करेंगे? सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ओके, समीकरण 2 क्या बोलती है? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? यहां रखते हैं वैल्यू 3 एज इट इज। x की वैल्यू 3800 माइनस 6y बटा 7, 3800 माइनस 6y बटा 7, ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 5y के नीचे 1 और 7, एलसीएम कितना आ गया? 7, 7 आ गया। या तो 7 है या 7 नहीं है, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई। पहले 3 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ। इसके साथ करवाते हैं। 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 11, 11,400 माइनस 6y की 3 के साथ, तो 6 3 18y प्लस 7 की 5 के साथ, तो 7 5 35y इज इक्वल टू 1750। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, 11,000 अगले स्टेप में करवाएंगे। 11,400 माइनस प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 घटा देते हैं, 17y, ये बड़ा है जिसका कि पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1750 के नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 के 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 0 7 5 35, 3 749 और 3 52, 5 12, 12,350। 11,400 की ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, यानी 17y इज इक्वल टू 12,350 माइनस 11,400। तो 17y इज इक्वल टू 12,350 में से 11,400 घटाते हैं, ओके, 0 5 13 में से यार ये 9, ओके, 950। 0 5 9 4 13 1 2, y इज इक्वल टू, सॉरी 8, 850 गुना में 17, इधर भाग में 17 आ जाएगा, तो 17 850 को 17 से कैंसिल कर देंगे, 17 5 85, ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। y क्या चीज थी? y हम लेट करके चले थे बाल, यानी एक गेंद की कीमत कितने रुपए आ गई? 50 रुपए। अब ये जो y की वैल्यू कहां रखनी है? इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है। फर्स्ट और सेकंड का कोई रोल नहीं रहेगा, यहां रखते हैं। तो क्या रिजल्ट मिलेगा? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना है अपने पास? 3800 माइनस 6y, y कितना है? 50, तो लिखेंगे माइनस 6 गुना 50 और डिवाइड बाय 7। तो यहां से x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30, यानी 300 गए बटा 7। 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3500 बटा 7। कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू 3500 बटा 7। 7 5 35, तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 500। एक बल्ले की कीमत है कि जो बैट की कीमत है वो कितनी आ गई? 500 रुपए आ गई। तो नीचे आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू 500 रुपए, और कॉस्ट ऑफ बाल यानी जो गेंद की कीमत है वो कितनी है? 50 रुपए। ओके, क्वेश्चन 3 का 3rd पार्ट आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 3rd का 4th पार्ट। क्वेश्चन 3rd का 4th पार्ट। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। किसी भी शहर के अंदर जो टैक्सी का जो चार्ज है वो एक तो फिक्स चार्ज है और एक ऐसा चार्ज है
जो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसके हिसाब से जो टैक्सी चार्जेस लगेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर अगर मान लो डिस्टेंस कवर करता है, द चार्ज पेड इज 105, तो 105 रुपए चार्ज करता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर उसको जाना है तो उसको वो 155 रुपए, द चार्ज पेड इज 155, 155 रुपए पे करता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है, मतलब कि जो नियत किराया वो क्या है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर जो किराया है वो कितना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर इसी तरीके से अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसको मतलब ट्रेवल करना है, यात्रा करना है, तो उसे कितना रुपया पे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। 10 किलोमीटर के लिए एक बार थोड़ा रफ क्राइटेरिया बना लेते हैं। 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लेता है, 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपया लेता है, और 15 किलोमीटर के लिए कितना लेता है वो 155 रुपया लेता है। हमें बताना है कि अगर 25 किलोमीटर जाना है, अगर 25 किलोमीटर जाना है तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा। ओके, तो दो तरह का चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज यानी नियत किराया हो गया, एक चार्ज पर किलोमीटर यानी जो प्रति किलोमीटर जो चार्ज है वो कितना है। तो वही चीज लेट करते हैं। सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या लिखोगे, माना जो नियत किराया वो कितना है, मान लिया वो x रुपये, मतलब ये तो लगना ही लगना है, चाहे 1 किलोमीटर जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, एनी मर्जी। चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया वो मान लिया y रुपये। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से लीनियर इक्वेशन क्रिएट करते हैं। ओके, पहले केस में कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी x रुपये तो लगने ही लगने हैं, x रुपया फिक्स है, x रुपये लगने ही लगने। इसके अलावा 1 किलोमीटर का कितना है y रुपये, कितने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, तो क्या लिखोगे 10y इज इक्वल टू कितने रुपए दिए 105 रुपए दिए। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। सेकंड में x तो लगना ही लगना है प्लस में, कितने किलोमीटर के लिए गया 15 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर का कितना रुपया y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 y रुपया, टोटल कितना रुपया लगेगा 155 रुपये लगेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार होगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद में हम निकालते हैं कि अगर किसी पर्सन को अगर 25 किलोमीटर अगर मान लो जर्नी करनी है, ट्रेवल करना है, तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। ओके, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर थर्ड तैयार होगी। ये x की वैल्यू कहां रखेंगे, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में रखेंगे। आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, x की वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, 105 प्लस का उधर चला जाएगा तो 105 माइनस का हो जाएगा, एक तो माइनस का 10y प्लस का 15y है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो 5, 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 घटा देंगे कितना बचेगा 50, देन y इज इक्वल टू 50 बटा 5 कितना आ गया, यहां से y इज इक्वल टू 10, 10 5 50, y की वैल्यू 10 इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, वहां से किसकी वैल्यू आएगी x की, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो y की वैल्यू 10 है तो y की जगह रख देंगे 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 की 10 के साथ तो 100, तो 105 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5, यानी 5 क्या आ गया, ये फिक्स चार्ज आ गया। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, फिक्स चार्ज है, और ये क्या है चार्ज पर किलोमीटर, जो प्रति किलोमीटर किराया कितना है 10 रुपए। अब बताना हमें अगर किसी पर्सन को, इफ ए पर्सन हैज टू ट्रेवल
25 किलोमीटर। अगर किसी पर्सन को, किसी आदमी को अगर 25 किलोमीटर जर्नी करना है, देन चार्ज इज कितना रहेगा? एक्स तो फिक्स है, देना ही देना है, कितना रुपया, क्या बनेगा? एक्स प्लस कितने किलोमीटर उसने सफर किया, ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 22 रुपया। ये 5 एक्स क्या चीज है? फिक्स चार्ज है, ये लगने लगना, यानी 5 रुपए लगना ही लगना है, प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू, यानी चार्ज पर किलोमीटर कितना है? 10 रुपए। तो यहां से रिजल्ट मिलेगा 5 प्लस 25 की 10 के साथ ये हो गया 250। तो 250 में जब 5 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 255 रुपए उसे पे करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, अगर उसे 25 किलोमीटर अगर सफर करना है, अगर 25 किलोमीटर अगर उसको यात्रा करना है तो उसे 255 रुपए पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट फिफ्थ, पांचवा पार्ट। फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, आंसर हर दोनों के अंदर 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन हो जाएगी 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 को जोड़ दिया जाए आंसर हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इट बिकम्स 5/6, ये 5/6 हो जाएगी। हमें बतानी है फ्रैक्शन क्या होगी। ओके, सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन माना भिन्न, फ्रैक्शन मान ली x/y, जहां पर x हो गया वेर, जहां x इज न्यूमरेटर यानी वो क्या है? अंश, एंड y इज डिनोमिनेटर, जहां पर y क्या है? हर है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर कितना? x, डिनोमिनेटर कितना? y, अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 9/11। तो फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। ओके, और सेकंड जो केस है उसमें कितना लिखा हुआ है? इफ 3 इज एडेड, मान लो ये x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बटा हर, और कितना कितना जोड़ दिया जाए? अगर 3 जोड़ दिया जाए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो इट बिकम्स 5/6, तो कितना बन जाएगी? 5/6 बन जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बतानी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा लीनियर बनाते हैं। फ्रैक्शन है 11 की x के साथ 11x, 11 2 22 इज इक्वल टू 9 की y के साथ 9y, 9 दूना 18। ओके, यहां से 11x एज इट इज इक्वल टू प्लस का 22 उधर चला जाएगा, 9y प्लस 18 माइनस 22, तो यहां से 11x इज इक्वल टू 9y प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, 22 में से 18 गया तो 4, ये बड़ा है इसका नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव, वही 11 मल्टीप्लाई में 11 आ जाएगा डिवाइड में। ये किसकी वैल्यू यहां से निकाल ली अपने? x की वैल्यू निकाल ली। ओके, इसको सोल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की x के साथ, 6 की 3 के साथ 18 इज इक्वल टू 5 की y के साथ 5y, और 5 की 3 के साथ 5 दिया 15। 6x प्लस 18 प्लस 5y प्लस 15, प्लस का जो 18 उधर भेज देंगे माइनस का 18, तो 6x इज इक्वल टू 5y प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 गया तो 3, ये बड़ा है इसका क्या नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव रहेगा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी?
यहां से x की वैल्यू इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5y माइनस 3 डिवाइड बाई प्लस का जो मल्टीप्लाई में 6 है डिवाइड में 6 आ जाएगा। इसको 1 नंबर नाम दे दो, इसको 2 नंबर नाम दे दो। दोनों में किसकी वैल्यू नजर आ रही है, दोनों x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से x की वैल्यू कितनी है, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू, ये भी x की वैल्यू, और यहां से x की वैल्यू कितनी है, 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9y की एक बार 6 के साथ, फिर 4 की 6 के साथ, 9 छिका 54y माइनस 4 छिका 24 इज इक्वल टू 11 पंजा 55y माइनस 11 तिया 33। ओके, माइनस 24 एज इट इज, माइनस का 33 इधर लेके आते हैं, प्लस का 33 इज इक्वल टू 55y प्लस का 54y, प्लस का उधर उधर जाएगा तो माइनस का 54y प्लस माइनस माइनस 33 में से 24 गया तो 9, ये बड़ा है इसका प्लस है तो यहां भी प्लस रहेगा। 55 में से 54 तो कितना रह गया y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y की वैल्यू 9 किसी एक इक्वेशन मर्जी पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड में से, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकाल लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6, देन x इज इक्वल टू 5y, y कितना है 9, तो 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, x इज इक्वल टू 5 निम 45 माइनस 3 6, 45 में से 3 घटाएंगे तो 42, 42 बटा 6, 6 कम 6 6 7 42, तो x की वैल्यू कितनी मिली 7। x क्या मान के चले थे, न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर, तो हमें फ्रैक्शन बतानी थी। देन फ्रैक्शन इज भिन्न क्या बनेगी, फ्रैक्शन इज x बाई y, x कितना 7, y कितना 9, तो 7 बाई 9 ये अपना आंसर रहेगा। फ्रैक्शन लेट करनी थी, x डिनोमिनेटर, x न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर, यानी आंसर हर फर्स्ट जो केस है उसमें 2 2 जोड़ना था, सेकंड जो केस था उसमें 3 3 जोड़ना था इस केस के अंदर। तो यहां से 2 लीनियर इक्वेशन तैयार होगी, सोल्व करते हैं, x और y की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन थर्ड का 5th पार्ट आपके सामने है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, लास्ट जो पार्ट है छठा पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट। 5 years hence, 5 साल बाद, hence मतलब बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जेकब की जो एज है वो जो उसके बेटे उसकी एज की 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज थी वो अपने बेटे की एज की 7 गुना थी। वट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो वर्तमान आयु क्या है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, मान ली उसकी प्रेजेंट एज आज मान लो x साल का, वो x ईयर्स का है, माना जेकब की वर्तमान आयु। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन, जेकब के बेटे के मान लेते हैं y ईयर्स, y साल है, माना जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु। अब यहां 2 केस है, पहला है 5 years hence, 5 साल बाद, 5 साल बाद। जेकब कह रहे कि 5 साल बाद
द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अपने सन की कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल बाद। 5 ईयर हैंस, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस, आज जैकब x साल का है तो 5 साल बाद x प्लस 5। आज अगर जैकब का बेटा y साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? y प्लस 5। तो अगर जैकब का जो बेटा अगर अपने उस फादर तक यानी जैकब तक पहुंचना है तो किससे, यानी कि सन की जो है ना एज है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की जो आयु है, अपने पुत्र की जो आयु है उसकी 3 गुना हो जाएगी। ओके, तो यहां से x प्लस 5 एज इट इज, 3 की y के साथ 3y प्लस 3 की 5 के साथ 5 की 15, तो x प्लस 5 उधर भेज देते हैं, 3y प्लस 15 प्लस 5 उधर चला जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3y, 15 में से 5 गया तो 10। इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी। सेकंड जो केस है, सेकंड बोल रहा है कि 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले वाली कंडीशन क्या है? आज अगर जैकब x साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? तो y x माइनस 5। आज अगर जैकब का बेटा y साल का है तो 5 साल पहले तो y माइनस 5। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एज ऑफ जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की जो एज है वो कितने गुना हो जाएगी? कितने गुना थी? 7 गुना थी, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो सन है उससे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 5, 7 की y के साथ 7y माइनस 7 की 5 के साथ 35, 7 5 35, तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 35, माइनस 5 उधर चला जाएगा तो प्लस 5, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 7y प्लस माइनस 35 में से 5 गया तो 30, ये बड़ा है इसका क्या नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार होगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देख पा रहे हो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या नजर आ रहा है आपको? यहां भी x नजर आ रहा है, यहां भी x नजर आ रहा है, इट मींस दोनों x की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों x की वैल्यू बराबर रख देंगे। देखते हैं अभी सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। 1 और 2 को हल करने पर फर्स्ट इक्वेशन में x का मान कितना है? 3y प्लस 10, तो यहां रखेंगे 3y प्लस 10 इज इक्वल टू, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है? 7y माइनस 30, 7y माइनस 30। ओके, यहां से वेरिएबल एक साइड करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड करते हैं, यानी प्लस का 3y उसको उधर भेज दिया, माइनस का 3y, 10 माइनस का 30 इधर आ गया, प्लस का 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4y, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया? 40/4, 10 चौका 40, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10। y कौन था? जैकब का बेटा, जैकब सन। तो जैकब के सन की उम्र कितनी आ गई? एज कितनी आ गई? 10 साल। अब निकालते हैं जैकब की एज कितनी है। तो y की वैल्यू 10, अपनी मर्जी फर्स्ट इक्वेशन किसी भी, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है? x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, देन x इज इक्वल टू 3 इंटू y कितना है? 10, अभी निकाला 10 दिया 30 और प्लस में 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, यानी जैकब, तो लिखेंगे एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी आ गई? 40 ईयर्स, और जैकब सन कितना आ गया? जैकब सन, जैकब का जो बेटा उसकी एज कितनी आ गई? 10 साल, 10 ईयर्स। ओके, क्या कहना? सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट करनी है, वर्तमान आयु लेट करनी है, x साल जैकब की और y साल जैकब सन, जैकब के बेटे की। क्वेश्चन जो पहला जो केस था उसे पूछा था 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या करेंगे? दोनों में 5-5 साल जोड़ देंगे, कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। सोल्व करेंगे, एक इक्वेशन तैयार। फिर सेकंड जो केस है वो बोला 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले, तो दोनों में 5-5 साल घटा देंगे, कितने गुना थी? 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से सेकंड इक्वेशन क्रिएट होगी।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से हमें x और y मिलेगा। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10। x कौन था? जैकब खुद था जिसकी एज आ गई 40 साल, और y कौन था? उसका जैकब का बेटा जिसकी एज कितनी आ गई? 10 साल। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। कैसे लगी क्लास बच्चों? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।